हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड हर दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं और एक प्रोडक्शन हाउस कैपिटल वन, हम मिल के ला रहे हैं एक नया हेल्थ शो जो प्रसारित होगा कहाँ, एक नेशनल मेन चैनल पे, जिसका जिक्र मैं अभी नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं उस चैनल का नाम। और हफ्ते में एक बार, लेट्स सी क्या होता है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड, क्यों बोलते हैं फिंगर्स आर क्रॉस्ड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। और ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कहीं ना कहीं इस कोविड ने अपना रूप बदल लिया है। अब वो सीधा अटैक नहीं कर रहा है। कोविड अब इनडायरेक्ट वे में आपके ऊपर अटैक कर रहा है। उसने आपकी इम्यूनिटी को इस तरह से बदल दिया है कि कहते हैं कि पाकिस्तान सीधा युद्ध नहीं करता, वो छद्म युद्ध करता है आतंकवादियों के थ्रू। तो कोरोना भी इस तरह का अब हमारे साथ युद्ध कर रहा है, जिसमें वो सीधा सीधा सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इनकी कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी है, इनके पास सारे शस्त्र आ चुके हैं, इनके पास भारी भारी हथियार आ चुके हैं। तो अब उसने अपने टेररिस्टों को भेजना शुरू कर दिया है आपकी इम्यूनिटी के अंदर, किसी और फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? जी हाँ, खबर जो है आज वो अच्छी नहीं है। और मैंने पहले भी बताया था, मीजल्स के रूप में, हर्पीस के रूप में, डेंगू के रूप में, और ना जाने हार्ट अटैक के रूप में। पता नहीं आपकी इम्यूनिटी का उसने क्या बेड़ा गर्क करा है कि अब इस फॉर्म में ये सारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। पहले बताता हूं कोविड की असली कहानी, कि कोविड तो ऑलमोस्ट जा चुका है, लेकिन मैंने बताया ना, अपना रूप बदल चुका है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं। तो कोरोना नए साँचे में ढल चुका है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहले बता दूं आज कितने केसेस हैं। सिर्फ 408 केसेस हैं, 5800 एक्टिव केसेस हैं और 5 डेथ हुई हैं। केरला में सबसे ज्यादा केसेस हैं, 126, महाराष्ट्र 89, कर्नाटका 61, तमिलनाडु 32, ओडिशा 11, राजस्थान 14, तेलंगाना 12 और दिल्ली। दिल्ली के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि दिल्ली सिर्फ सिंगल डिजिट में आ चुकी है। और दिल्ली 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 और दिल्ली और दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो दिल्ली सिंगल डिजिट में आ चुकी है। तो दिल्ली वालों, अब थोड़ा खुश हो लो आप। खुश क्या होंगे, इधर पॉल्यूशन है, उधर एमसीडी के इलेक्शन है, खुश होने की कोई बात ही नहीं है। ओहो, दिल्ली वाले खुश, हम तो वैसे खुश रहते हैं बस, बिना बात के। चलिए बताता हूं बैड न्यूज क्या है। बैड न्यूज जैसे मैंने पहले भी बताया था, महाराष्ट्र में मीजल्स के केसेस इतने बढ़ गए हैं, कल एक और डेथ हो गई है, और ये 13वीं डेथ है, 13 डेथ हो चुकी हैं। और ये कल हुई है ग्रेटर मुंबई में। ज्यादातर प्रकोप ग्रेटर मुंबई में ही हो रहा है इसका, या मुंबई में हो रहा है। इसके अलावा भी गुजरात और दूसरे स्टेट्स में भी केसेस पाए जा रहे हैं, गुजरात में और कर्नाटका में, केरला में। तो वहाँ पे भी सेंटर अपनी अपनी टीमें भेज रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि जिस तरह का हाल मुंबई के आसपास ये मीजल्स के इतने पेशेंट आ रहे हो, डेथ हो रही हैं, कहीं पूरे देश में ये फैल ना जाए। इसी के चलते हुए सरकार ने क्या किया है कि वैक्सीनेशन, जनरली मीजल्स का वैक्सीनेशन 9 महीने के बाद होता है, लेकिन अब सरकार ने उन इलाकों में जहाँ पे हॉटस्पॉट हैं, जहाँ हाई रिस्क हैं, वहाँ पे 6 महीने से 9 महीने के बीच में वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। और जो बच्चे 9 महीने से लेके 5 साल के बीच में हैं, उनको बूस्टर भी दिया जा रहा है। तो ये उन एरियाज में करा जा रहा है जहाँ पे हॉटस्पॉट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो चलिए, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। और ये मीजल्स जनरली नवंबर से मार्च के बीच में बढ़ता है। मैंने पहले भी आपको मीजल्स के सिम्टम बताए थे। ये बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। जनरली सीरियस होता है छोटे बच्चों में, 5 साल से जो छोटे होते हैं, और अडल्ट्स में भी सीरियस हो सकता है। और मेन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है लंग्स में निमोनिया, या फिर ब्रेन में चले जाना, एनसेफेलाइटिस। तो और डायग्नोसिस क्या होती है कि फीवर है, हाई ग्रेड फीवर होता है, रैशेज आ जाते हैं। रैशेज ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे जाते हैं, और आपके मुंह में स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। ये होते हैं जिससे हम डायग्नोस करते हैं। बाकी वायरल के जो फीचर्स होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। तो मीजल्स के रूप में कोविड सामने आ रहा है। अब वो अपनी बंदूक
दूसरों के कंधे पे रख के चला रहा है। अब वो बिल्कुल सामने सामने से आपके ऊपर वॉर नहीं कर रहा है। उसने जाने क्या क्या खेल करे हैं हमारी इम्यूनिटी में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी मेहनत आपने जिंदगी में अभी तक नहीं करी, अब करनी पड़ेगी। अपने एडिक्शन छोड़ने पड़ेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे सारे काम करने पड़ेंगे। और 1 घंटा अपनी हेल्थ को जरूर देना है, जिसमें आप वॉक करोगे, जिसमें आप योगा मेडिटेशन करोगे। और खाने पे ध्यान देना है, बाहर का खाना पीना जितना कम से कम खाएं, घी तेल कम से कम खाएं, और अपने रेगुलर टेस्ट साल में एक बार जरूर कराएं, ठीक है। और एक मैंने बताया था कुछ और बीमारियां, जैसे हर्पीज। हर्पीज के इतने पेशेंट आ रहे हैं, हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि एक आपके किसी भी हिस्से में, एक डर्माटोम में एक रैशेज आ जाते हैं और काफी पेनफुल होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। अगर सही समय पे दवा ना दें तो वो जो इन्फेक्शन होता है नसों में चला जाता है, और बाद में जाके हर्पेटिक न्यूरेल्जिया नाम की बीमारी डेवलप हो जाती है, जिसमें पेशेंट को हमेशा पेन बना रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम हर्पीज की हो रही है। दूसरा मैंने बताया कि हार्ट अटैक तो वैसे ही यंग पेशेंट्स में इतने ज्यादा हो रहे हैं। तीसरा, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाकी इन्फेक्शन, डेंगू फेंगी, ये सब भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो हमारी हुई है। और कई जगह तो मैंने मिक्स इन्फेक्शन देखे हैं, एक ही पेशेंट में टाइफाइड भी हो रहा है, उसमें डेंगू भी हो रहा है, उसमें मलेरिया, सारे एक साथ, और कोई रह ना जाए। भगवान बचा लो, क्या बना रखा है ये इस देश का हाल। और दूसरी बैड न्यूज अभी आ रही है एक, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये देश के डॉक्टर्स का हाल अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। देश के एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट बनारस के ड्रग्स अपने साथियों के साथ ले रहे थे, और एक साथी पहुंच गया वेंटिलेटर पे। कोकेन बताया जा रहा है, न्यूज़ है कि कोकेन ली थी इन लोगों ने। और दो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी बीमार हो गए और बेहोश हो गए, और उनके साथ एक और कोई फ्रेंड थे। तो ये सब गोवा के एक होटल में हुआ, जहाँ पे जो भी था इनका डांस चल रहा था, जो भी प्रोग्राम वहाँ पे था, मुझे इतना डिटेल नहीं पता। लेकिन देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, और ड्रग्स कोकेन लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दूसरों की जान हम बचाने की सोचते हैं और खुद अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। समाज यही है, जो दिखता है ना अंदर से कुछ और है। और मेडिकल कॉलेज में जो ड्रग्स, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बहुत बुरा हाल हो चुका है मेडिकल कॉलेजेस का, जहाँ पे ड्रग्स इतने खुले आम, वैसे तो हर स्कूल कॉलेजेस में मिल रही हैं, तो मेडिकल कॉलेज भी कैसे पीछे रह जाएं। पर दुख इस बात का होता है कि वो डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टर, आप दूसरों की हेल्थ ठीक करते करते अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी करा लेते हो। 90% स्टूडेंट स्मोकिंग का शिकार हो चुके हैं। 50% से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बनने जा रही हैं, वो स्मोकिंग का शिकार हो चुकी हैं। आप एक बार जाके देखा करो, फंक्शन जब होते हैं, इनके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, किस तरह से शराब, सिगरेट और ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं यार, दूसरों की जान बचाना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है, लेकिन हम खुद ही इस रास्ते पे चले आते हैं। 40 साल के हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट, जो इस समय अब उन पे केस भी ठुक गया है। पता नहीं, कहता हूँ ना, ये जो समाज है इसके कई रूप होते हैं, एक सामने कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। लेकिन ड्रग्स ने नो डाउट बहुत ही बेड़ा गर्क करा है। और चलिए, ये टॉपिक तो एक अलग है, इसके ऊपर फिर कभी इसे बताऊंगा। लेकिन दुख होता है। और फिर बोलूँगा, इस तरह से इम्यूनिटी ड्रग्स लेके और ये सब शराब पी के, और ये जो हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। और करिए, अब भी समय है, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करिएगा, 1 घंटा अपनी हेल्थ को दीजिएगा। और हेल्थ है तो सब कुछ है, इसीलिए मैं वो शो लेकर आ रहा हूँ। शायद उसका नाम हेल्थ इज़ वेल्थ होगा, और ये होगा एक देश के बहुत प्राइम न्यूज़ चैनल पे, शायद बहुत बड़े चैनल पे, नंबर 1 चैनल पे। टाइम स्लॉट मुझे अभी पता नहीं है, शायद हफ्ते में एक दिन आएगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। आज प्रोमो शूट करने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार के लिए। और फिर बोलूँगा, हर दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। हर दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। अरे नहीं यार, डॉन 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 नहीं, आपका प्यारा डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS, है ना।
बीमारियों को ढूंढूं, बीमारियों को कस कस के मारूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना आदाब, शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, बड़े लोग बड़ी गल सानू की। थैंक यू।